हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको अशोक कुमार की 32 मज़ेदार बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. कलकत्ता से वकालत पढ़े अशोक को फिल्में देखना बहुत पसंद था। क्लास के बाद वे अपने दोस्तों के साथ थिएटर चले जाते थे। तब आए हीरो KL सहगल की 2 फिल्मों से वे बहुत प्रभावित हुए। पूरन भगत 1933 और चंडीदास 1934। वे तत्कालीन बंगाल में आने वाली भागलपुर में जन्मे थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली वकील थे और मां गौरी देवी एक धनी बंगाली परिवार से थी। मध्य प्रदेश में खंडवा के बेहद धनी घोपले परिवार ने उनके पिता को अपना निजी वकील बनाकर बुलाया तो उनका परिवार खंडवा में ही बस गया। 2. शुरू में वे एक्टर नहीं डायरेक्टर बनना चाहते थे क्योंकि उन दिनों एक्टिंग को गंदा पेशा माना जाता था। अशोक कुमार का कहना था उन दिनों कॉल गर्ल हीरोइनें बनती थी और भड़वे दलाल हीरो बनते थे। 3. उनकी छोटी बहन के पति शशिधर मुखर्जी हिमांशु राय की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में साउंड इंजीनियर थे और प्रोडक्शन के अन्य विभागों में जुड़े थे। वे अशोक कुमार को हिमांशु राय के पास लेके गए। हिमांशु राय ने उन्हें एक्टर बनने के लिए कहा, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। उन्हें टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करना था। हिमांशु राय ने उन्हें कंपनी में रख लिया। अशोक बाद में डायरेक्शन में भी असिस्ट करने लगे। सब एक्टर्स को उनकी सीन समझाते थे। 4. बतौर एक्टर अपनी पहली फिल्म जीवन नैना 1936 में अशोक कुमार ने खुद एक गाना गाया था। इसके बोल थे, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। बाद में उनके भाई किशोर कुमार ने 1961 में फिल्म झुमरू में यही गाना रिवाइव किया। वे फिल्म में हीरो थे। म्यूजिक भी कंपोज किया था और ये गाना भी उन्होंने अपनी आवाज में गाया था। 5. जीवन नैना की शूटिंग के दौरान हिमांशु राय की बीवी यानी फिल्म की हीरोइन देविका रानी हीरो नजमुल हसन के साथ भाग गई। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया तो लौट आई। हिमांशु राय ने अशोक कुमार से हीरो बनने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। बहुत समझाया और हिमांशु राय ने कहा कि वे ही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। उन्हें यकीन दिलाया कि उनके यहाँ अच्छे परिवारों वाले शिक्षित लोग ही एक्टर होते हैं। तब अशोक माने और ये उनकी डेब्यू फिल्म साबित हुई। 6. जब अशोक हीरो बने तो उनके घर खंडवा में कोलाहल मच गया। उनकी तय शादी टूट गई। माँ रोने लगी। उनके पिता नागपुर गए। वहाँ अपने कॉलेज के दोस्त रविशंकर शुक्ल से मिले जो तब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने स्थिति बताई और अपने बेटे को कोई नौकरी देने की बात कही। शुक्ल ने 2 नौकरियों के ऑफर लेटर दिए। एक था आयकर विभाग के अध्यक्ष का पद, जिसकी महीने में तनख्वाह 250 रुपए थी। 7. पिता अशोक से मिले और एक्टिंग छोड़ने को कहा। अशोक हिमांशु राय के पास गए और उन्हें नौकरी के कागज दिखाए और कहा कि उनके पिता बाहर खड़े हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। हिमांशु राय ने अकेले में उनके पिता से बात की। थोड़ी देर बाद उनके पिता उनके पास आए और नौकरी के कागज फाड़ दिए। उन्होंने अशोक से कहा, हिमांशु राय कहते हैं कि अगर तुम यही काम करोगे तो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे, तो मुझे लगता है तुम्हें यही रुकना चाहिए। 8. उन्होंने न तो थिएटर किया था न एक्टिंग का कोई अनुभव था। ऐसे में अशोक कुमार ने अभिनय में पारसी थिएटर का लाउड प्रभाव नहीं था। यही उनकी खासियत बनी।
वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे और उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल थी, जो आज तक एक्टर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हिमांशु राय और देविका रानी ने भी उन्हें सब कुछ सिखाया। वे उन्हें अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए भेजते थे। हम्फ्री बोगार्ट जैसे विदेश एक्टर्स को देखकर और उनकी स्टाइल्स को सीखकर अशोक ने अभिनय सीखा। 9. सुबह का नाश्ता वे थाट से करते थे। उनका कहना था कि एक्टर लोग पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और ब्रेकफास्ट दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। इसी से पूरे दिन उनमें ऊर्जा बनी रहती थी। 10. उनका ज्यादा लोकप्रिय नाम दादा मोनी पड़ा। हालांकि ये सही संबोधन नहीं था। मूल रूप से उन्हें दादा मनी कहते थे, लेकिन इसे मुनि समझ लिया गया। 11. अपने समय में 1940 की बात के वर्षों में अशोक कुमार का क्रेज ऐसा था कि वे कभी कभार ही घर से निकलते थे और जब भी निकलते तो भारी भीड़ जमा हो जाती और ट्रैफिक रुक जाता था। भीड़ दूर करने के लिए कभी कभी पुलिस को लाठियां चलानी पड़ती थी। रॉयल फैमिलीज और बड़े घरानों की महिलाएं उन पर फिदा थी और लाइन मारती थी। 12. उनकी शादी शोभा देवी से हुई। दोनों खुशी खुशी साथ रहे। पहली बार रिश्ते के लिए जब अशोक उन्हें देखने गए तो 18 साल के थे और शोभा सिर्फ 8 बरस की थी। जब वे पहुंचे तो वे रोटियां बना रही थी। बहुत तेजी से उन्होंने करीब 50 रोटियां बना दी। अशोक इससे बहुत प्रभावित हुए। हालांकि उनकी शादी तब नहीं हुई। जब उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया तब उनकी मां बहुत चिंतित हो गई। एक दिन 1936 में उनके पिता ने उन्हें खंडवा बुलाया। वे रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। वो बोले, पूरे परिवार के साथ कलकत्ता जा रहे हैं। अशोक उनसे बहुत डरते थे। चुपचाप रवाना हो गए। रास्ते में किसी से पूछा तो मालूम चला कि शादी से एक दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। तब वे 15 साल की थी और अशोक 25 साल के थे। अगले दिन 20 अप्रैल को उनकी शादी हुई। 13. आज नौकरी पेशा युवा अच्छे से सेटल होने या नौकरी से 2-3 प्रमोशन लेने से पहले शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तब 1936 में भी अशोक कुमार भी ऐसा ही सोच रहे थे। वे शादी के लिए राजी नहीं थे। वे हर महीने 200 रुपए, जो तब बहुत बड़ी रकम थी, कमा रहे थे, लेकिन चाहते थे कि 500 की तनख्वाह पर पहुंच जाए। उनके बाद ही उसकी शादी करेंगे, लेकिन फिर माँ की इच्छा थी तो मानी। 14. एंटी एक्टर्स के हीरो बहुत एक्टर्स ने किए। मदर इंडिया 1957 में सुनील दत्त बिरजू बने। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन विजय दीनानाथ चौहान बने। दिलीप कुमार ने अंदाज 1949 में दिलीप का रोल किया। शाहरुख बाजीगर 1993 में अजय के रोल में थे। सूची बहुत लंबी है, लेकिन हिंदी फिल्मों में सबसे पहले ये रोल करने का श्रेय अशोक कुमार को है। उन्होंने 1943 में आई न्यान मुखर्जी की फिल्म किस्मत से अपराधी का रोल किया था। 15. उनकी फिल्म किस्मत पहली हिंदी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की थी। ये 1 साल सिनेमा घरों में चली। 16. अशोक कुमार ने बहुत सी सार्थक और अच्छे मनोरंजन वाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत उनके डेब्यू ईयर में रिलीज हुई फिल्म अछूत कन्या 1936 से ही हो गई थी, जिसमें अशोक कुमार ने ब्राह्मण लड़के और देविका रानी ने अछूत लड़की कस्तूरी का रोल किया था। यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959, बीगल रॉय की बंदिनी 1963,
सत्यकाम 1969 ऐसी अन्य फिल्में थी, लेकिन उनकी सबसे सार्थक और अमर भूमिका वाली फिल्म थी आशीर्वाद। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार ने जोगी ठाकुर जैसे बेहतरीन मानव मूल्यों वाले इंसान का रोल किया, जैसा आज तक किसी फिल्म में नहीं देखा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 17 आशीर्वाद में एक गाना था जो बड़ा लोकप्रिय हुआ था, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। इसे गुलजार और हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने मिलकर लिखा था। इसे अशोक कुमार का पात्र बच्चों के बीच गाता है। ये गाना आज भी बहुत चाव से याद किया जाता है। इसे अशोक कुमार ने ही गाया था। 18 अशोक कुमार ने अपनी पत्नी से बेवफाई की, लेकिन शोभा ने कभी भी शक नहीं लिया। खुद अशोक कुमार ने कहा, शुरू के 13 साल में बहुत बहुत वफादार था, उसके बाद भटक गया। मैं एक फिल्म कर रहा था, नाज। तभी मैंने शराब पीनी शुरू की, लड़कियों से मिलना शुरू किया, अफेयर किए। मेरा हीरोइन नलिनी जयवंत के साथ भी अफेयर था। 2.5 साल तक हम साथ थे। चारों तरफ इसकी बातें हो रही थी, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी यकीन नहीं किया कि उसका पति ऐसा करेगा। 1986 में अशोक शोभा की शादी के 50 बरस पूरे हो गए थे। शोभा बहुत एक्साइटेड थी और बड़े होटल में पार्टी देना चाहती थी। इसके 4 दिन पहले भी बीमार पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। 19 हिंदी फिल्मों में लेजेंड दिलीप कुमार एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं थे। फिल्मों में अभिनय करने की समझ को लेकर उन्हें बिल्कुल शुरुआती ज्ञान अशोक कुमार से ही मिला। अशोक कुमार हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार में से एक थे जो नेचुरल एक्टिंग करते थे। दिलीप कुमार ने इसी नेचुरल एक्टिंग की प्रेरणा ली। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म ज्वार भाटा में भी अशोक कुमार की सिफारिश बताई जाती है। वे उन्हें अशोक भैया कहकर बुलाते थे। 20 अशोक कुमार ने अपनी पत्नी की न्यूड पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा भी कई न्यूड्स और अन्य प्रकार की पेंटिंग वे बनाया करते थे। इनकी संख्या 300 के करीब मानी जाती है। उनकी बेटी भारती जाफरी इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगा चुकी है। 21 उनका समृद्ध करियर 60 साल लंबा चला। उन्होंने 270 से 300 के बीच फिल्में की। 10 दिसंबर 2001 को उनका हार्ट फेल होने से निधन हुआ। उनकी आखिरी फिल्म थी रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ 1996 और आंखों में तुम हो 1997। 22 उन्होंने फिल्म क्रिटिक B.R. चोपड़ा को 1951 में अपने प्रोडक्शन वाली फिल्म अफसाना में निर्देशक के तौर पर ब्रेक दिया था। अशोक कुमार की इसी फिल्म की बदौलत चोपड़ा स्थापित हुए। बाद में उनके भाई यश चोपड़ा भी फिल्मों में आ गए और आज यशराज फिल्म्स जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा है। 23 अशोक कुमार ने ही देवानंद को अपनी फिल्म सिद्धि 1948 में काम दिया था। इसी फिल्म से देवानंद और प्राण को फिल्मों में पहचान मिली। 24 मधुबाला, लता मंगेशकर, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और अनेक दूसरे फिल्मी लोगों के करियर में अशोक कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 25 वे अपने करियर में ज्यादातर वक्त सक्रिय रहे और उनकी लोकप्रियता बनी रही, लेकिन आर्थिक तंगी से भी उन्हें गुजरना पड़ा। उन्हें अपनी गाड़ियां और संपत्ति बेचनी पड़ी, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और फिल्मों में लगातार काम जारी रखा ताकि इसका असर परिवार पर न पड़े। 26 1996 में वे बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा कि वे जिंदा नहीं बचेंगे। अशोक ने कहा,
वो कौन होते हैं कहने वाले कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वे इस बात से इतना गुस्सा हुए कि उस डॉक्टर के पीछे दौड़े और उसे घूंसा जड़ दिया। बाद में उन्हें इंजेक्शन देकर शांत करना पड़ा। 2 दिन के बाद से तंदुरुस्त हो गए और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 27 उनके छोटे भाई किशोर कुमार को बेहद मजाकिया और दीवाना होने के लिए जाना जाता है, लेकिन अशोक कुमार उनसे भी बड़े चुहलबाज और हंसौड़ थे। लेकिन वे अपना ये पक्ष दुनिया के सामने नहीं लाते थे। लेकिन उनके दोस्तों के पास ऐसे हजारों किस्से हैं, जैसे जब वे राज कपूर की शादी के समारोह में गए थे। वहाँ स्टेज पर राज और उनकी नवविवाहित पत्नी कृष्णा बैठी थी। अशोक कुमार मंच पर गए तो कृष्णा का घूंघट उठाया और बोले, ओह, ये तो अशोक कुमार है, मैं बहुत खुश हूँ। राज कपूर लाजवाब हो गए। 28 करियर के आखिरी 30 वर्षों में अशोक कुमार अस्थमा से पीड़ित रहे। इससे पहले वे कभी बीमार नहीं हुए। ये बीमारी भी उन्हें 1962 में रिलीज हुई फिल्म राखी की शूटिंग के दौरान मिली। ये फिल्म भाई बहन के रिश्ते पर आधारित थी और वहीदा रहमान ने उनकी बहन का रोल किया था। आखिरी सीन में वे मर जाते हैं। तमिल फिल्मों के भीम सिंह इसे डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ब्रीफ किया कि क्लाइमैक्स में मरने के सीन में उन्हें कर्कश और खुरदरी आवाज में डायलॉग बोलने हैं। इसके लिए ये आइडिया निकाला गया कि अशोक कुमार बर्फ का पानी पिए और उसके तुरंत बाद संवाद बोले, लेकिन 25 गिलास बर्फ का पानी पीने के बाद भी उनकी आवाज वैसी ही बनी रही। उन्होंने 2 दिन तक ऐसा किया। तीसरे दिन बुखार हो गया। चेन्नई में शूट जल्दी पूरा किया गया। इसके बाद वे बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद से अशोक कुमार को सांस की दिक्कत होने लगी। अस्थमा हो गया। 29 अपने भाई किशोर और अनूप कुमार की पढ़ाई लिखाई से लेकर मुंबई लाने और फिल्मों के लिए ग्रूम करने का काम अशोक कुमार ने ही किया। तीनों भाइयों ने 1958 में फिल्म चलती का नाम गाड़ी में साथ काम किया। बाद में 1974 में अशोक और किशोर ने इसी से मिलती जुलती कॉमेडी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी और उसमें अभिनय किया। 30 एक्ट्रेस काजोल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन और डायरेक्टर अयान मुखर्जी मेकअप सीड, ये जवानी ये दीवानी की दादी अशोक कुमार की बहन थी। 31 अशोक कुमार ने टीवी सीरियल्स में भी अभिनय किया और उतने ही लोकप्रिय हुए। दूरदर्शन पर 1984 में प्रसारित हुए हम लोग, वे उस सीरियल के सूत्रधार थे। उनका नरेट करने का तरीका भी बहुत लोकप्रिय हुआ। 32 जिन बी.आर. चोपड़ा को उन्होंने फिल्मों में ब्रेक दिया था, उन्हीं के प्रोडक्शन में बने सीरियल बहादुर शाह जफर में अशोक कुमार ने लीड रोल किया था। 1986 से प्रसारित हुआ। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।